असली सत्य को जानो तुम, मन विचार को त्याग करो, अंतर आत्मा में जागो तुम, परमात्मा को पाना है। तू ही परम स्वामी, तू ही अंतर्यामी, तू ही परम स्वामी, तू ही अंतर्यामी। कहीं और क्यों ढूंढना है? हम बचपन से, जब से होश आया है, हम अपने साथ कुछ भी बुरा होता है, हम कहीं और बाहर ढूंढ रहे हैं। कहाँ है भगवान? हे भगवान, मेरी मदद कर, मेरे दुख दर्द समझ। यही हमारी प्रार्थना आज तक हुई है। हमको लगता है कि भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, ये कोई और कहीं दूर है। असली सत्य इतनी आसानी से किसी को ना समझ आएगा, ना पचेगा, डाइजेस्ट नहीं होता है। आप ही परम स्वामी हो, आप ही अंतर्यामी हो। ये बात स्वीकार इस विचार और मन को नहीं होता है। कारण अपने आसपास का संसार, अपने और चारों ओर जो घटनाएं हो रही है, जन्म हो रहा है, जीवन जी रहा है, मौतें हो रही है, तो हम अपने आप को एक सीमित, एक छोटा सा जीव, इतना तक ही हम अपने आप के बारे में सोच पाते हैं। हाँ, अगर लहर खुद के बारे में अलग सा सोचेगा तो वो उतना ही सोच पाएगा, पर वो सागर है, वो अनंत सागर है। इसी तरह शरीर और मन, हम अपने आप को इतना ही सोचेंगे तो हमें यही समझ आएगा कि हम बस बेबस, लाचार, किसी और शक्ति के अधीन है। असलियत हम अपने भीतर, हमारे दिल के पीछे, अंतर मन में, गहराई में, जितना गहरा हम जाएंगे, हमें ये क्लियरली, स्पष्टता से अनुभव में होगा कि ये सारा ब्रह्मांड हमसे ही निकला है। ये सारा जीवन, ये कई सारे रूप हमसे ही प्रकट हुआ है। ये जितने जो उस अवस्था को पाया है, उन्होंने इस चीज़ को व्यक्त करने की कोशिश की है, पर उनके बताने से ये हमारा अनुभव नहीं बनता। हमें खुद ही उस अनुभव, उस एक्सपीरियंस की गहराई में, उस एक्सपीरियंस को वो हमें समझ आएगा। ये हमारा खुद का अपना अनुभव या एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। धीरे धीरे अपने अंतर्मय में, अपने अनुभव में स्थिर होने की अभ्यास करें। जितना हो सके अधिक विषयों में, सब्जेक्ट्स में खुद को
फंसाने की जो आदत बन गई है, इस चीज़ से हमें बाहर आना है। जितना अधिक विषय होगा उतना ही उलझन, दुविधा, समस्या, अंधकार, अज्ञान उतना ही ज़्यादा होगा। विषय कम करें, जितना हो सके उतना विषय कम करें, ताकि विचार उतना कम आए। जितना कम विचार उतना जल्दी वो शांत होने की संभावना है। डोंट इंडल्ज योर सेल्फ इन मैनी सब्जेक्ट्स। रिड्यूस कम करे, सब्जेक्ट को कम करे। आप ही परम स्वामी, ये अंतिम ऊंचाई है। इसके लिए ये छोटी छोटी त्याग आपको करना ही होगा। अगर आप अपने आप को परमेश्वर भाव में, उस अनुभव में रहना आपके भीतर वो तड़प है, तो आपको बेवजह अनेक विषयों में, सब्जेक्ट्स में अपने आप को उलझन में डालना बंद करें और जितना हो सके अपने मन, अपने हृदय, दिल के पीछे रहने के लिए होने का एहसास में रहने की अभ्यास करें। यह खुद ब खुद आप उस परम अवस्था में, उस गहराई में आप जाने लगेंगे। बस यही सत्य कई तरह से बोलने की कोशिश हो रही है कि आपके भीतर ही वो परमेश्वर, वो भगवान, वो शिव, यह शिवलिंग, यह शिवलिंग किसका प्रतीक है? शिवलिंग क्या बोलना चाह रहा है? यह एक संभावना है, पोटेंशियल पावर है, बीज अवस्था, सीड अवस्था है। जब मन नाम की माया से, अपने ही शक्ति से यह मिलता है, उसके भीतर ही है। जब उसका यह शक्ति प्रकट होता है तो अनेक, यानी ये सारे मैनिफेस्टेशन, प्रकट, प्रकृति, फिर शिव भाव छिप जाता है और फिर से उस शिव भाव को हमें होने के लिए, अपने आत्म भाव में होने के लिए, अपने अंतर्मय में अपने होने का एहसास की ओर आना, यही अभ्यास हमें करना है। जो सत्य की खोजी है, जो परम सत्य को फिर से अपने भीतर देखना चाहते हैं, यह विषय सिर्फ उनके लिए है। और जिनकी आशा, ये संसार, इसमें इच्छा, उनके दिल में बहुत कुछ इच्छा से भरा हुआ है, उनके लिए यह विषय पसंद नहीं होगा। और जो परम सत्य की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए यह विषय अपने होने के एहसास में फिर से स्थिर हो जाइए।